देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या क्या गिवन है हमारे पास, A12 यानी कि एन की वैल्यू हो गई यहाँ से, देखो हम 12, D3 है, ए निकालना है, और S12 भी निकालना है। S12 मतलब एन का फॉर्मूला लगेगा, सीधा सीधा पता लग रहा है, 2a+n-1 इंटू डी। अब देखते हैं हम कि ये फॉर्मूले से भी निकल जाएगा या ये भी करना जरूरी पड़ेगा। देखो एस एन यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12, यहाँ पे देखो ए तो नहीं है, जब हमारे पास टू टर्म में ना हो तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू 12 रखें और ए निकालना पड़ जाए तो निकल सकता है, ठीक है ना। अगर चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो S12, ठीक है, तो यहाँ से 12/2 आ गया, तो 2, ए तो निकालना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर हम इसी को स्टार्ट कर ले तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे हम वैल्यू, ठीक है। तो A12, तो an = a+n-1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना है, एन यहाँ से देखिए हमारे पास एन ये कंप्लीट ही 37 कर दिया, यहाँ पे हमने 37 रख दिया। ए कितना है जी, ये तो बोल रहा है निकालने के लिए, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12, 12-1 इंटू डी कितना है, डी 3, तो 37। तो यहाँ से हमारे पास इजिकल टू a+11 आ गया, 11 की और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, 33 आ गया। 33 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का आएगा, यानी कि 4 आ गया, a इजिकल टू 4। तो अब सीधा सीधा सा देखो a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, 4 आ गई, तो प्लस एन कितना है जी, 12 है, ठीक है ना। 12-1 इंटू डी कितना आया था हमारे पास, डी आया था 3, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ से कट करके ये तो 6 आ गया, 6 आने के बाद 4×2 = 8, प्लस यहाँ से 11×3 = 33, 33, और इसको अंदर देखिए 6 मल्टीप्लाई, और ये 33, ये हो गया 41, यहाँ से 6 246, ठीक है ना। जो S12 आ गया वो 246 आ गया, ये दोनों वैल्यू तो निकालने के लिए कह रहा था। A4 आ गया, S12 आ गया हमारे पास 246, तो हो गया कंप्लीट। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर क्या क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए एन, देखो जब हम फाइंड A10, ठीक है ना, A10 यानी कि A10th टर्म निकालनी है। A10th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो S10 ये 125 गिवन है, और A3, ठीक है ना, A3, तो यहाँ से अगर थोड़ा सा देखें, A3 है 15, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+2D, ठीक है ना, हाँ लिख सकते हैं। तो D की वैल्यू निकालनी है तो A+2D लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ए यानी कि A प्लस, हम A3 को लिख सकते हैं, A+2D कितना है हमारे पास, ये आ गया 15 गिवन है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो S10, तो S10 से देख लीजिए, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a+n-1 इंटू डी होता है ना। तो यहीं से हम आगे देखिए, एन की जगह 10 है, 10/2, तो 2, ये तो क्या है हमारे पास नहीं, तो इसको एज इट इज ही रख लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। प्लस एन कितना है 10, 10-1 इंटू डी है क्या, नहीं, डी भी नहीं है, डी भी फाइंड करना है, तो डी को भी एज इट इज रख लेते हैं। तो यहाँ से कैंसिल किया तो ये 5 आ गया, इधर से 2a+9d, ठीक है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 10a+45d आ गया ये हमारे पास, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इधर देखिए S9 यानी कि S10 ये कितना दे रखा है हमें, 125 दे रखा है, तो इक्वल टू में हम थोड़ा सा हमने यहाँ पे ये रख के चलना था, ठीक है ना। तो 125, चलो कोई बात नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 125 चल रहा है हमारे पास, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली हम। देखो ये आंसर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से हम इसके नीचे ये लिख लेते हैं, A+2D और =15, और यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 10a+45d
इज इक्वल टू 125। अब देखिए यहाँ पे देखो कुछ कट नहीं रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। तो इसको जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10a प्लस 20d इजिकल टू 150 आ गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एज इट इज रहेगी ना। 10a प्लस 45d इजिकल टू 125। देखो अब यहाँ से माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस के 45 है और यहाँ पे 20 प्लस के हैं, तो ये माइनस के ज़्यादा है। माइनस के कितने ज़्यादा हैं? 25d। ठीक है ना, देखो ठीक किया है क्या हमने? 25 और 20, ठीक है। तो यहाँ से माइनस, देखो सॉरी, यहाँ से प्लस के ज़्यादा है ना, तो प्लस के ज़्यादा है, तो कितने ज़्यादा? 25 ज़्यादा है। तो 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। d इजिकल टू, देखो ये नीचे जाएगा ना, 25 से 25 कैंसिल होगा, तो -1 वैल्यू आ गई d की। ठीक है ना, तो d की वैल्यू -1 आ गई। और ये कह रहा था कि हमें d निकालने के लिए, तो d हमने निकाल भी दिया। और अब हम d की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, जैसे 1 के अंदर हम d की वैल्यू पुट कर लेंगे ना यहाँ पे, तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या, हमें निकालना क्या था? a10। तो a10 हमारे पास आसानी से निकल आएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा, चलो यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है ना, d इक्वल टू -1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इजिकल टू 15। इसके अंदर पुट कर लिया, a 2 की 1 के साथ 2 माइनस, ठीक है ना, इजिकल टू 15। 2 को उधर भेज दो, a इजिकल टू 15 प्लस 2, ये हो जाएगा 17। ठीक है, 17 आ गया। और इसको a10, अब ये आपको अच्छे से पता है, a10 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 9d लिख सकते हैं ना। तो a की वैल्यू अभी हमने निकाली है 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू अभी निकाली थी -1। ठीक है, तो -1, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 17 प्लस, सॉरी यहाँ से देखो 9 की -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास जो a10 है वो कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है ना, सॉल्व हो गया। बस ये दो चीज़ें तो निकल दी, d निकालना था, -1 आ गया, और a10 निकालना था, ये 8 आ गया, सॉल्व हो गया।